हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, अभी जो हमने आपको बताया था कि यूपी एपीओ में आपकी फिर से एक रिट डल गई है, लेकिन उसमें ग्राउंड्स नहीं पता। तो देखिए, ये वाली रिट भी जिसमें आपका ये 6 फरवरी को फाइल हुई थी, रजिस्टर्ड हो गई थी आपकी 10 फरवरी को। और इसमें आपकी जो फर्स्ट हियरिंग डेट लगी थी 13 जो है इसमें लगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और यहाँ पर बता दूं कि ये जो है आपका, और इसमें देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट लग चुकी है आपकी 17 फरवरी। जी हाँ, ये 17 फरवरी को लिस्टेड है, कोर्ट नंबर 33, ठीक है, सील नंबर 67 एज ए फ्रेश उसमें है। और याद रखिएगा इसको, यह भी आपके रिजर्वेशन के ऊपर ही डाली गई रिट है, क्योंकि पहले जो रिजर्वेशन के ऊपर रिट डाली थी उसमें क्या था कि भाई जो आपने 182 वैकेंसीज में से क्या क्या ओनली 27 जनरल के लिए रखी। और आप लोग जानते हैं जनरल का मतलब क्या होता है, कि जनरल का मतलब ये नहीं है कि आपके केवल वो जो आपके जो जनरल कैटेगरी में आने वाले जो अदर लोग हैं, इनके SC ST OBC को हटा के डिसेबल सबको इंक्लूड करके केवल जो अलग अलग पर्सन बचे उनके लिए नहीं, ये ओपन वाले होते हैं, इसमें कोई भी फाइट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भाई, एक तो आपने इतनी सारी वैकेंसीज पहले ही उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी हैं, ऊपर से 27 आपने जनरल के लिए निकाली हैं। हो सकता है इसमें से और बच्चे भी इसमें फाइट करेंगे, तो फिर यहाँ पर बचेगा क्या, ये बताइए। तो यहाँ पर पहले जो पूछा गया था उन्होंने कहा कि बैकलॉग वगैरह को इंक्लूड करके, लेकिन बाद में जो चीज़ें पता चली कि भाई इसमें बैकलॉग को तो शामिल किया ही नहीं गया है। फिर आपने किस आधार पर यहाँ पर जो है 27 जो है जनरल के लिए वैकेंसीज जो निकाली हैं। अब देखना ये है कि अब 13 फरवरी को तो इसमें फर्स्ट हियरिंग डेट थी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे 17 इसमें लगी हुई है, और ये पिटिशनर है इसमें इधर, और ये रेस्पोंडेंट, इनकी किसके अगेंस्ट डाली गई है ये आपकी इसमें एक तो स्टेट और गवर्नमेंट को बनाया गया है आपका पार्टी, ठीक है। और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इसमें आपका पार्टी बनाया गया है। ये इसमें आपके एडवोकेट्स हैं, ठीक है, और फजल अहमद वगैरह। और इसमें अब हम देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या 13 तारीख को। जैसे इसमें 13 लगी हुई थी आपकी, 13/2। तो देखिए यहाँ पर आप तो यहाँ ये देखिए जजमेंट है इसका, अगर आप देखेंगे ये रिट ए है, और नंबर आप लोग देखेंगे नंबर है, ये ईयर है मनीष तिवारी। और यहाँ पर देखेंगे ऑनेबल विकास बुधवाजे, और पुट अप दिस केस ऑन 7/17/2026, यानी कि 17 फरवरी इसमें लगा दी है नेक्स्ट डेट। और यहाँ पर जो ये ओपन है, अगर रेस्पोंडेंट चाहे तो इसमें क्या कर सकता है, काउंटर एफिडेविट जो है फाइल कर सकता है। बट 17 तारीख इसमें जो है आपके लगा दी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग को हमने पहले भी स्टेटस बताया था कि जो और भी डली हुई रिट्स हैं उसमें देखा था कि एक रिट को शशांक राय की रिट के साथ इंक्लूड कर दिया था। उनमें आपने देखा कि पहले हमने आपको बताया था कि देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्टेटस चल रहा है रिट्स का। तो आपने देखा होगा कि अभी उनमें कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की चीज़ें उनमें नहीं है, बिल्कुल एक तरीके से पेंडिंग में वो चली गई हैं। और इसलिए, और ये जो फ्रेश रिट आपके अलग से डाली गई है, अगर इसको भी पहले वाली किसी रिट के साथ अगर मर्ज कर दिया तो हो सकता है कि उन रिट्स की तरह ये भी जो है ठंडे बस्ते में वहाँ पर चली जाए। और दूसरी बात यहाँ पर क्या कहें कि 22 मार्च को आपका यूपी एपीओ प्री एग्ज़ाम होना जो है डिसाइड है। तो क्या उस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो देखिए, जिस तरीके से अगर रिट्स डली हुई है, अगर यहाँ पर 17, अगर अब जो भी कुछ फाइनल देखिए होगा वो 17 फरवरी को होगा। अभी कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते हैं, हाँ चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन फिर भी कमीशन कुछ भी करा सकता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है एग्जाम के बाद, तो उसमें नॉर्मल कोई भी चीज़ें तो रहता है कि ये आपका जो है, जो ऑनेबल हाई कोर्ट के अंडर जो रिट्स वगैरह चल रही है उनके अंदर इसका परिणाम होगा। और तो यहाँ पर लेकिन जो सारी चीज़ें क्लियर होकर आएंगी वो आपकी 17 फरवरी को हो जाएंगी। क्या ये पोस्टपोन होगा या नहीं होगा? सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर क्या करना है कि कमीशन को यह बताना है कि भाई तुमने जो ये 182 में से 27 वैकेंसीज निकाली हैं, आखिर किस ग्राउंड पर है, तुमने किस तरीके से रिजर्वेशन यहाँ पर दिया है, क्या क्या ग्राउंड्स। अगर ये चीज़ें क्लियर करने में वो सफल हो गया तो याद रखिएगा आपकी
एग्ज़ाम होगा, अगर 17 फरवरी को वो हो गया, अगर नहीं हो गया तो ये भी हाई कोर्ट के हाथ में है कि क्या होगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन वो कर सकता है या नहीं करेगा। लेकिन आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन करेंगे वो 22 मार्च के अकॉर्डिंग ही करके चलना, ठीक है, ताकि कि 22 मार्च को ही हमारा एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन में इस तरीके से कमी मत लाइएगा कि माइंड में दो चीज़ अगर 50-50 हो जाए कि हो सकता है अब तो पोस्टपोन, अगर डेट्स डली हुई है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इसलिए आप लोग तैयारी को कमज़ोर मत कीजिएगा। दूसरी बात आपको बता दूँ, आपने देखा होगा एक वीडियो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, क्या कि भाई जो आपके पहले वाले APOs वगैरह हैं उनका जो है प्रमोशन हो गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जो वैकेंसीज़ है वो आपकी अब नीचे खाली हो गई हैं और वैकेंसीज़ आपकी निकली हुई हैं, प्रोसेसर आपका चल रहा है। तो आपकी 182 वैकेंसीज़ में से और भी वैकेंसी जो है आपकी प्लस होंगी। तो ये आप लोग के लिए और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने 22 में देखा था, वैसे तो 22 में बहुत कम वैकेंसीज आई थी, 44 थी, लेकिन बाद में इंक्लूड होकर वो 69 हो गई थी, तो वहाँ पर भी आपकी ऐड हुई थी। 22 के बाद आप लोग देख रहे हैं 25, जिसमें कि आपका हाल फिलहाल आपके प्रमोशन होकर भी आपकी वैकेंसीज नीचे खाली हुई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर श्योर है कि आप लोगों की वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं। तो जो भी होगा वो 17 फरवरी को क्लियर होगा अब आपका, बट बशर्ते ये कि आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहिए कि भाई हमारा एग्ज़ाम 22 मार्च को ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।